स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज तो आपका जो है अभी तक मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला हमने क्या किया था बताइए। पॉलिनोमियल किया था। दूसरा क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन हैविंग टू वेरिएबल किया था। तीसरा क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। आज चौथा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको आना चाहिए और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनको सही से पढ़ाया नहीं जाता है। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एक्चुअली एक पहले 11 का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन फिर इसको 10th में भी डाल दिया गया। और चूंकि नंबर इतना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। सिर्फ यही नहीं, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, लेट अस सपोज 12th पास करके आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, 12th में भी जाओगे तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा आप ग्रेजुएशन करोगे, चाहे आप पीएचडी करो, चाहे आप जो भी आगे अपना कैरियर बनाना चाहो, तो आपको ये चीज़ तो काम आनी ही आनी है। हर जगह आपका यूज़ होगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बेसिक है आपके एडवांस मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग का। एडवांस मैथमेटिक्स आपको, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो या अगर आप ग्रेजुएशन करोगे, तो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो जो एडवांस मैथमेटिक्स है, उस एडवांस मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। तो आज आपको जो है बेसिक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, और बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। चलिए, ये लेक्चर में भी हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन पेशेंस रख के अच्छे से इसको सुनिएगा, जिससे आपका भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो टॉपिक का हेडिंग डालते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या डालते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एक तरीके का रूल है, या आप कह सकते हैं एक तरीके का प्रोसेस है, जिससे हम कई सारे नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर, ध्यान से देखिए, 1 4 7 10 अप टू मैंने लिखा 16 तक, ठीक है। इतना नंबर लिखा, मतलब कि 10 के बाद 13 ले रहे थे, फिर 16 लिख रहे थे। 13 और 16, ये नंबर हमने लिखा। चलिए, अच्छा, अगर हमें ये कहा जाए कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे नहीं दिया है कि 10 13 16, हमने कहा कि ये अप टू 16। अब हमको ये नहीं मालूम है कि ये 1 से लेकर 16 तक कितने नंबर इसमें लिए हैं, कितने आप ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 16 के बीच में कितने नंबर आए हैं। अब आप ये तो नहीं करोगे कि भाई 16 माइनस 1 15, तो 15 नंबर आए होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, ये नंबर क्या है। इन दोनों के बीच का अगर सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, 4 और 1 के बीच का क्या आएगा? 3 आ रहा है। सिमिलरली 7 और 4 के बीच का क्या आएगा? 3 आएगा। सिमिलरली ऐसा ही चलेगा। इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 16 तक डिजिट लिखा गया है, नहीं, 3 नंबर के डिफरेंस में लिखा गया है। अगर यहाँ पे 1 लिखा गया है तो फिर +3 कर दिया गया, 1 + 3 4, फिर 4 + 3 7, फिर 7 + 3 10, फिर 10 + 3 13, 13 + 3 16। इस तरीके से नंबर आया है। तो इसका ये मतलब है कि 15 डिजिट तो नहीं होंगे 1 से 16 के बीच, कितने होंगे? और अगर हम पूछें कि लेट अस सपोज यहाँ पे कितने डिजिट हैं, अगर यहाँ पे मान लो 7 डिजिट होते हैं, और हम पूछे कि बताइए 5वां डिजिट कौन होगा, और 5वां डिजिट यहाँ पे दिया नहीं है, 3 डिजिट दिया है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अगर हमें 1 से लेकर 16 तक ऐड करना है, तब आप बैठ के पेपर पे तो ऐड नहीं करोगे, उंगली पे तो ऐड नहीं करोगे कि 1 + 4 + 7, इतना टाइम रहता नहीं है अपने को एग्जाम के पास, अपने को एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है। उसके अलावा अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेट अस सपोज 16 का यहाँ पे है तो आंसर आ जाएगा। यही अगर 16 के जगह 1600 रहेगा, तब कैसे आंसर निकालेंगे? तब तो आपका पूरा साल, पूरा महीना खत्म हो जाएगा, तभी आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया क्यों आखिर? यही कारण, क्या कारण था कि बहुत सारे ऐसे नंबर आ रहे थे कि जब मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे नंबर आ रहे थे
जहां पे हमको उन सारे नंबर का क्या करना पड़ा था, एडिशन। अब जो नंबर का हमें एडिशन करना था, ठीक है, जो नंबर्स हमारे जानने में आ रहे थे, हमें जो नंबर्स के बारे में जानना था, कि लेट अस सपोज बहुत सारे ऐसे नंबर थे कि हाँ हमें उनके बारे में जानना था, ठीक है। तो एक्चुअली जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी है। क्या कहानी है कि हमें बहुत सारे नंबर थे, जैसे वन, हम कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें जानना था 1600 तक का सम कितना आएगा, या 1 3 4 5 9 कुछ भी नंबर ले लें, हमें मालूम करना था हाईएस्ट किस तरीके से हम इसका सम निकालेंगे, हाईएस्ट नंबर तक का सम कैसे निकालेंगे, उंगली पे जोड़ के तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। अब उस नंबर को, जो नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर 1 3 4 5 कुछ भी पैटर्न आप ले लें, 1 2 3 4 5 2 4 6 9 10 1 2 4 6 8 कोई भी पैटर्न आप ले लें, उस नंबर का हमें क्या कैलकुलेट करना था, सम। और कभी कभी क्या होता था कि भैया 31st वाला यहाँ स्टार्टिंग से 31st में कौन सा नंबर है, तो अब हम कैलकुलेट करें या उसको देखें और फिर हम बताएं 31st में, तो ये हमारा टाइम लॉसिंग है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस बनाया गया, कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया गया और कुछ ऐसा मेथड बनाया गया जिससे हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इनको भी डिवाइड किया गया, क्योंकि बहुत सारे नंबर अलग अलग पैटर्न में थे और बहुत सारे नंबर को एक ही फॉर्मूला से हम नहीं कर सकते। कुछ नंबर को ऐसे पाए गए, कुछ नंबर ऐसे पाए गए, जो कुछ नंबर ऐसे पाए गए जैसे 2 है, कुछ नंबर ऐसे पाए गए, उनको डिवाइड किया गया। जैसे बहुत सारे नंबर थे 1 2 3 4 5, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स ऑफ द नंबर जिनका हमें एडिशन करना था, उनको डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया, लेट अस सपोज 2 लिए, फिर 6 लिए, फिर 10 लिए, फिर 14 लिए, फिर 18 लिए। अब बताइए इनमें क्या कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है। कॉमन ये है कि फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है, अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए, अगर इनका क्या निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाए, तो क्या आएगा, 4। सिमिलरली सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा, 4। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का निकाला जाए, क्या आएगा, 4। फोर्थ और फिफ्थ का निकाला जाए, क्या आएगा, 4। तो आप देख रहे हैं कि जो अगला नंबर आ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर तो 2 है, जो अगला नंबर आ रहा है उसमें +4 ऐड हो रहा है, उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है तो उसके पिछले वाले जो नंबर है, सेकंड नंबर में थर्ड नंबर जो आ रहा है, सेकंड नंबर में 4 ऐड हो रहा है। मतलब कि जितने भी नंबर हैं उनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। तो ऐसे हर नंबर में, ऐसे हर नंबर में, ठीक है, ऐसे हर नंबर में जिसमें कांस्टेंट, जिसमें कोई भी, जैसे लेट अस सपोज कि ऐसे हर नंबर, चाहे हम कोई भी पैटर्न ले लें, उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। जैसे इसमें 4 आ रहा है, तो अगर हम ये नंबर लेते हैं 1 3 5 7 9, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए, इसमें कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ऐसे कई ऐसे नंबर हैं, ऐसे कई नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे कई जो नंबर है, ये मैंने जो पैटर्न लिखा है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। तो इसका ये मतलब हुआ, ऐसे सभी पैटर्न जिनमें जो दूसरा नंबर है, पहले नंबर में कुछ ऐड हुआ, फिर दूसरे नंबर में वही नंबर ऐड हुआ, मतलब कि एक कॉमन नंबर हर नंबर में ऐड होके अगला नंबर बनाता है। सेकंड नंबर कैसे बनता है, फर्स्ट नंबर में मान लीजिए हम स्मॉल डी ऐड करते हैं। थर्ड नंबर कैसे बनता है, सेकंड नंबर में स्मॉल डी ऐड करते हैं। मतलब सेम नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर हर नंबर में ऐड होते जा रहा है, सेम कांस्टेंट नंबर हर नंबर में ऐड होते जा रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, इनका सम निकालने के लिए, इनका सब कुछ पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और भी तरह के पैटर्न के नंबर होते हैं, लेकिन वो हमारे अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जब डिस्कशन का पार्ट होगा मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमको फोकस कहाँ करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अभी हम कौन से पैटर्न की बात करने वाले हैं, ऐसे वो सारे नंबर जिनका डिफरेंस क्या है, जिनका डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर और पहले नंबर के बीच कांस्टेंट डिफरेंस, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर के बीच कांस्टेंट डिफरेंस, फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर के बीच कांस्टेंट डिफरेंस, ये हमको याद रखना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं, आपका अब आगे मूव करते हैं। अब जैसे हम कोई भी टर्म मानते हैं,
जैसे ये सबसे पहले ये क्या था 2 4 6 8, यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताइए, ठीक है, ये पहला ये नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भाषा है, ठीक है, इसमें इस पार्टिकुलर जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, इसको हम नंबर नहीं करते, इसको क्या करते हैं टर्म, इसको क्या करते हैं टर्म। जितने भी पार्टिकुलर नंबर हैं 2 है 4 है 6 है 8 है, जो पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद, जैसे यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 फिर 2 ऐड करेंगे इसमें 6 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 8 आएगा। कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के बाद ऐसे बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं नंबर के, तो उस हर एक नंबर को हम क्या नाम देते हैं टर्म। उस हर एक नंबर को हम क्या नाम देते हैं टर्म। लिखिएगा टर्म, नीचे लिख लीजिएगा टर्म। टर्म इज द नेम गिवन, टर्म इज द नेम गिवन, टर्म इज द नेम गिवन टू द नंबर, टू द नंबर, टू द नंबर, to the number in series, to the number in series, in series, in series, ठीक है। जितने भी नंबर है सीरीज में, इनका क्या करना है, 2 है ये एक टर्म है, 4 है ये एक टर्म है, 6 है ये एक टर्म है, 8 है ये एक टर्म है। हर नंबर को हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं टर्म, टर्म, ठीक है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसका बीच का डिफरेंस 2 है, ये इसके बीच का डिफरेंस 2 है, मतलब कि ये भी डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं क्या, ठीक है। इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये जो टर्म था, मैंने बताया था हर नंबर को क्या बोलते हैं टर्म। इस टर्म को डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल का नाम है स्मॉल एन। क्या नाम है स्मॉल एन, क्या नाम है स्मॉल एन। कोई भी टर्म को डिनोट करने के लिए, लेट अस सपोज अगर हमको मालूम करना थर्ड टर्म क्या होगा, क्या होगा थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म यानी 1 2 3 6 क्या होगा 6। फोर्थ टर्म क्या होगा 1 2 3 4 8 होगा। एन किसको डिनोट करता है टर्म को, हमेशा याद रखिएगा एन किसको डिनोट करता है टर्म को। और सॉरी, अब कॉमन डिफरेंस पे आते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच डिफरेंस कांस्टेंट है, सेकंड और थर्ड नंबर के बीच डिफरेंस कांस्टेंट है, थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं जो कांस्टेंट हो, एक नंबर दूसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसको हम डिनोट करते हैं नाम से, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स बोलो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको डिनोशन के लिए हम स्मॉल डी का यूज करते हैं, जैसे टर्म के लिए स्मॉल एन का यूज करते हैं, वैसे इसके लिए स्मॉल डी का यूज करते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम टर्म यूज करते हैं, मतलब कि हम जो सिंबल यूज करते हैं स्मॉल डी, टर्म के लिए जो यूज करते हैं स्मॉल एन, ठीक है। ये थोड़ा जानिएगा। चलिए अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया 1 3 5 7 9, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये नंबर ये नंबर ये नंबर, अगर हम बोले थर्ड टर्म बताइए, थर्ड टर्म बताइए, मतलब कि थर्ड पोजीशन पे, थर्ड टर्म मतलब थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है, टर्म उसी को डिनोट करता है। थर्ड टर्म 1 2 3 क्या है 5, 1 2 3 5 थर्ड टर्म। अब बताइए फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 क्या है 9, फिफ्थ टर्म क्या है 9। तो याद रखिएगा जो हम टर्म डिनोट करते हैं, इसका ये सिंपल सा मतलब होता है कि कौन से पोजीशन पे, टर्म तो नंबर होता है, एक टर्म क्या होता है किसी भी नंबर को एक टर्म कर देते हैं, वह टर्म बताओ उस अब अगर उसके पीछे लग जाए फिफ्थ टर्म बताओ, थर्ड टर्म बताओ, मतलब कि थर्ड पोजीशन पे नंबर बताओ, फिफ्थ पोजीशन पे नंबर बताओ, तो इस तरीके का भी सवाल पूछता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं इसी पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके मेरे को आप क्या करिएगा, यूट्यूब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को सारे आंसर बताइएगा, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मेरे को सारे आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा, आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा और बाकी का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलिए एक पैटर्न लेते हैं 2 7 12 17 22, ठीक है, ये पैटर्न लेते हैं।
अब मेरे को आप बताइए, इसमें आपको क्या बताना है, मेरे को बताइए थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी, मेरे को बताइए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पे। उसके बाद आप मेरे को क्या कीजिए, पॉज, उसके बाद आप प्ले कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या आपने जो आंसर कमेंट किया है क्या वो सही है, ये एकदम अच्छे से देखिएगा। अब थर्ड टर्म निकालना है। मैंने कहा था थर्ड टर्म मतलब क्या, वो नंबर बताना है जो कि थर्ड पोजीशन पे हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या है 12, थर्ड पे क्या है 12, तो थर्ड क्या हो गया 12। फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या है 17, तो ये हो गया 17। सेकंड टर्म 1 2, सेकंड पे क्या है, सेकंड पे क्या है 7, तो 7 हो गया। स्मॉल डी, जैसे कि मैंने बताया स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है जरा देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, 7 माइनस 2, 12 माइनस 7, 17 माइनस 12, इस तरीके का। अब देखिए अगर सब कॉमन आ रहा है तो ही तो ही तो ही पहले कॉमन तो निकालें, 5 5 5 आ रहा है कॉमन, ठीक है। अब याद रखिएगा वह चीज, वह नंबर, वह पैटर्न जहां पे डिफरेंस कॉमन आए, जहां पे डिफरेंस कॉमन आए, वही मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, क्या कहते हैं एपी, ठीक है एपी, इसको एपी सीरीज कहते हैं। तो नीचे लिखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डाल के, हेडिंग डाल के लिखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में ऐसे एपी लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, लिख लीजिएगा शॉर्ट में एपी लिख लीजिएगा। द पैटर्न, the pattern the pattern the pattern of numbers, the pattern of numbers having same common difference, having same common difference or equal common difference, that kind of pattern is AP pattern or arithmetic progression pattern. That kind of pattern is arithmetic progression pattern। इतना लिख लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि फाइंड फ्रॉम बिलो सीरीज ऑफ नंबर दैट द सीरीज बिलोंग्स टू एपी और नॉट। वह सीरीज मैं दे रहा हूं जहां पे आपको मालूम करना है कि क्या वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला सीरीज 1 7 13 19 25, दूसरा 9 10 12 14 15, तीसरा 11 13 15 17 19, चौथा 2 3 5 9 11, फिफ्थ 2 4 5 6 7, ठीक है। ये 5 में से आप बताइए कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा नहीं है। याद रखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर वो नंबर होगा जिसके पास कॉमन डिफरेंस होगा, जिसके सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस, थर्ड नंबर सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस, फोर्थ नंबर थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, उसको हम कहेंगे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर। आपको बस कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले कीजिएगा और देखिएगा क्या आपने जो आंसर किया है वो सही है, इससे आप ही का भला होगा, ठीक है। जो कह रहा हूं मेरे को फॉलो कीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 7 और 1 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं क्या आता है, 6 प्लस 6 लिख सकते हैं या सीधे 6 लिख सकते हैं, क्या आता है 6। इसी तरीके से 7 और 13 के बीच का डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा 6, 13 और 19 के बीच का डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा 6, 19 और 25 के बीच का डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा 6 ठीक है।
तो मतलब कि डिफरेंस तो कॉमन है, तो ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर होगा। ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर होगा। लिख लेते हैं AB। ये देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आया। अच्छा 10 और 12 के बीच का डिफरेंस है 2, 12 14 के बीच का डिफरेंस 2, 14 15 के बीच का डिफरेंस 1। ओ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो नहीं आया, कभी 1 आ रहा है कभी 2 आ रहा है, तो ये क्या AP होगा क्या, नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट AP। ठीक है, फिर आगे 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2, 13 और 15 के बीच का डिफरेंस 2, 15 17 के बीच का डिफरेंस 2, 17 और 19 के बीच का डिफरेंस 2। तो ये तो होगा AP, क्योंकि क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा AP। इसी तरीके से 2 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 9 के बीच का डिफरेंस 4, 9 11 के बीच का डिफरेंस 2। आप तो जान ही गए होंगे ये AP में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो ये क्या होगा, नॉट इन। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1, क्या ये कभी AP होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग है। 2 1 1 1 है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस अलग है। तो कॉमन डिफरेंस हम ये समझ सकते हैं कि कोई नंबर AP में है कि नहीं, और चूंकि हम AP पढ़ रहे हैं तो हमें उसी तरह के पैटर्न और उसी तरह के नंबर की स्टडी करनी है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में फिट बैठते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमारे जो भी ले डाउन प्रिंसिपल हैं उनमें सही बैठते हैं। जैसे मैंने कहा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नंबर जो इस पे बिलीव करते हैं, जो कॉमन जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपका सेम होगा, वही क्या होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अब आगे हम एक फॉर्मूला आपको डिड्यूस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, स्मॉल डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा मेरे को बताइए पहला टर्म हमने क्या लिया, ए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो दूसरा टर्म क्या होता है, पहले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस, देखिए लेट अस सपोज कि दूसरा टर्म बी होता है। ठीक है, सेकंड टर्म हम लेट अस सपोज कर लेते हैं क्या है, बी है। अभी हम ये फॉर्मूला डिड्यूस नहीं कर रहे हैं। सेकंड टर्म बी है और फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। तो ए पहला टर्म हो गया और बी दूसरा टर्म हो गया। बी को हमने क्या कहा था, ए में जब हम बी माइनस से, सबसे पहले देखिए बी माइनस से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा जिसको स्मॉल डी कहते हैं। बी माइनस से कॉमन डिफरेंस होगा जिसको स्मॉल डी कहते हैं। अगर हमको बी का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो ए प्लस डी लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाए तो क्या मेरा ये बी आ जाएगा, क्या मेरा बी आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म आ जाएगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस को पहले टर्म में ऐड कर ले तो क्या मेरा सेकंड टर्म आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही तो कॉमन डिफरेंस आया है। अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर ले तो सेकंड टर्म क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अब सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म अगर हम लिखना चाहें, हम बी नहीं माने हैं, बी को डिलीट कर दी है, यहाँ से हटा दी है, तो ए, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ते रहना है आपको, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जोड़ते रहना है। अब इस पे आ गया, इस पे फिर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। सिमिलरली ए प्लस 3d, आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाना है, जो भी नंबर आ रहा है उसमें डी जोड़ते जाइए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना है, डी। यहाँ पे क्या, ए प्लस 4d। ठीक है, ऐसे आप जोड़ते जाइए, ऐसे क्या कीजिए, आप जोड़ते जाइए। अच्छा अब ध्यान से कुछ देखिएगा, क्या देखना है ध्यान से आपको, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, इतना मालूम चलता है हमको। अच्छा ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म में जो मैं बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस सेकंड टर्म में इस डी का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब डी के बगल में क्या है,
1 है, कोई नंबर है क्या, कोई नंबर है क्या, जब कोई नंबर नहीं रहता तो हम 1 एज्यूम करते हैं। तो डी के कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, याद रखिएगा डी का कोफिशिएंट क्या है 1। अच्छा, ये थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 2, डी का कोफिशिएंट क्या है 2, नीचे लिखते जा रहा हूँ। इसी तरीके से थर्ड ये फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 3, फिफ्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है, कोफिशिएंट हमको मालूम चल गया। यानी अगर थर्ड टर्म की बात करें तो उसका डी का कोफिशिएंट उससे एक कम आ रहा है, फोर्थ टर्म की बात करें तो डी का कोफिशिएंट जो कॉमन डिफरेंस है उसका कोफिशिएंट एक कम आ रहा है। अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करें तो डी जो डी का कोफिशिएंट है वो एक कम आ रहा है, यानी 4 आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आता है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ये n इक्वल टू यानी जो टर्म है n इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ टर्म हमने बताया था, टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, n इक्वल टू 1 हम डाल सकते हैं इस नंबर को, ठीक है। इसी प्रकार से कौन सा टर्म है n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ पे करना चाहें क्या इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस, ठीक है, a प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, n माइनस 1 इंटू डी, अगर इसको लिखे और अगर हम इसको फिर से लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अगर हम लिखते हैं और ये किसके बराबर होगा, ये होगा an के बराबर। ये an क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये आप नोट कर लीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ उसका क्या यूज है। an क्या है, नंबर ऑफ टर्म, या ये आप कह सकते हैं वह टर्म बताएगा, डिजिट बताएगा, ठीक है, उस टर्म पे कौन सा डिजिट है, या इसको आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म काट दीजिएगा, सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं an मतलब डिजिट एट टर्म एंड, ठीक है, डिजिट एट टर्म एंड, उस पार्टिकुलर एन वैल्यू पे, उस पार्टिकुलर एन टर्म पे उस वो डिजिट क्या है। जैसे लेट अस सपोज कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, एन पे 1 पुट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, डी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए फर्स्ट, ये क्या है ए यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म रहेगा a प्लस नंबर ऑफ टर्म हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा a आएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस d ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं रहेगा, a आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। चलिए इस n की जगह आप क्या रखिए, आप यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो रखिए, तो an यानी सेकंड टर्म पे डिजिट क्या होगा, अगर an की जगह हम क्या लिखेंगे a2, n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा a प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा d, यानी सेकंड टर्म का वैल्यू होगा, सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी। इसी प्रकार से a3 की बात करें, n के जगह रख रहे हैं, इस n के जगह 3 4 5, n की वैल्यू 1 2 3, ये n क्या है नंबर ऑफ टर्म, अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2d, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 2d। इसी तरीके से a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 3d, इस तरीके से चलते जाएगा। तो इसका ये मतलब है इस फॉर्मूले से ये जो an है a प्लस इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म पता हो कि हमें सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 20th टर्म, 20वां टर्म हमको मालूम करना है, 30वां टर्म मालूम करना है, 30th टर्म मालूम करना है, 30th टर्म में कौन सा डिजिट प्रेजेंट है ये मालूम करना है, अगर हमको फर्स्ट नंबर यानी अगर ये फर्स्ट डिजिट मालूम हो, कॉमन डिफरेंस इन सब पैटर्न का मालूम हो और किस टर्म पे हमको डिजिट निकालना है ये मालूम हो, तो क्या हम वो डिजिट नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल से बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे हम 1 3 5 ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचे 21 तक। चलिए अगर हमसे पूछे बताइए भाई 7th टर्म क्या है, 7th टर्म का डिजिट क्या होगा, और हमें यहाँ पे क्या दिया है, हम यहाँ पे कुछ दिया नहीं है लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म क्या होता है a, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, तो लगाइए इसको a। अच्छा d क्या होता था,
नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 माइनस 1 क्या है 2। इसी तरीके से हम 5 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, क्या होगा 2। तो यहाँ पे दो ही चीज दिया है, तो यहाँ से डिफरेंस मालूम चल गया। अब ए हमको मालूम है क्या 1, डी मालूम है 2, एन की वैल्यू ये 7 टर्म है, तो 7 टर्म की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ से क्या 7 टर्म की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला लगाइए ना, डिजिट एट टर्म 7, डिजिट एट टर्म 7। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें नंबर ऑफ टर्म मालूम है, यानी एन की वैल्यू मालूम है, तो एन की वैल्यू यहाँ भी पुट कीजिए, यहाँ भी पुट कीजिए। A7 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। 1 प्लस कौन सा टर्म मालूम करना है 7 टर्म, कौन सा टर्म मालूम करना है 7 टर्म, 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है अभी निकाले 2, क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 2, यानी 1 प्लस 12 कितना आया 13। यानी इसका मतलब इसका जो 7th टर्म होगा वो क्या होगा 13। यानी अगर हम लिखें 1 3 5 7 9 11 और ये 13, देखिए 7 टर्म क्या आया 1 2 3 4 5 6 7। अगर कॉमन डिफरेंस हमें जोड़ते जाए ना तो 7 टर्म क्या आ गया 13। मतलब कि हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये तो 7 टर्म पूछा, अगर ये 7 आपका 70 टर्म पूछता और ये 321 होता और 70 टर्म पूछता, तो क्या आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते क्या? फर्स्ट नंबर में प्रीवियस नंबर में ऐड करते क्या कॉमन डिफरेंस? नहीं, सीधे फॉर्मूले में पुट कीजिए। 321 है, ठीक है भैया 321 है, अच्छी बात है। फर्स्ट टर्म हमको मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, 70 टर्म का मालूम है, तो निकालिए ना, क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट प्लस 70 माइनस 1 70 माइनस 1 70 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, 1 प्लस 69 इंटू 2, 1 प्लस 9 टू जा 18 138, यानी इसका 70 टर्म क्या आएगा 139। 70 टर्म क्या आएगा 139। क्या हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी? क्या हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से हम यहां से पार्टिकुलर टर्म पे कौन सा डिजिट प्रेजेंट है, पार्टिकुलर टर्म पे कौन सा डिजिट प्रेजेंट है, ये आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला एकदम नोट कर लीजिएगा और बड़े बड़े बॉक्स में बना लीजिएगा, इस और नीचे लिख लीजिएगा दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिजिट और नंबर, द डिजिट और नंबर at the particular term given, at the particular term given। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको, वो आप सॉल्व करें। जैसे 2 6 10 14 86 7 13 19 25 155 3 6 12 120 4 7 70 140। ये 4 क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा टर्म मालूम करना है, ठीक है। इसमें हम 23rd टर्म बताइए, 23rd टर्म क्या होगा? टर्म जो लिखते हैं वो n की वैल्यू होती है, क्या होती है n की वैल्यू। जैसे 23rd है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। यहाँ पे 44 टर्म बताइए, यहाँ पे 28 टर्म, यहाँ पे 16th टर्म बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा। और वैसे भी मैं एक बताने वाला हूं, 3 आपके लिए होमवर्क। चलिए कौन सा बताऊं बताइए, चलिए यही बताता हूं। कॉमन डिफरेंस देखिए, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करके देखिए क्या ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर है, अगर है तो ठीक है आगे का पार्ट कीजिएगा, नहीं है तो कीजिएगा नॉट इन एपी, सीधे लिख दीजिएगा आंसर में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेता हूँ। इसका 12 टर्म निकालना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इसका क्या है 4 मतलब कि एपी में है, ये कंफर्म तो हो गया। अब इसमें पूछ रहे हैं 23rd टर्म क्या होगा, तो 23rd टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर एट पार्टिकुलर टर्म, नंबर एट पार्टिकुलर टर्म क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है 2, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना, कौन सा पूछ रहे हैं 23rd, तो 23rd माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 4, 2 प्लस 22 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 88 क्या आ जाएगा 90, तो 23rd टर्म क्या आएगा इसका 90, 23rd टर्म क्या आएगा इसका 90, भले 86 तक है ठीक है, हम आगे 90 तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 22nd टर्म में 23rd टर्म आ जाएगा 90 आपका, ठीक है। उसी तरीके से 5वां क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 4, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2, तो ये क्या होगा, क्या ये कभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, इसका 12 टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, वो तो बात की बात होती है, ये पहले एपी में ही नहीं है, तो इसके आंसर में लिखिएगा आप सीधे नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर कभी कभी ऐसा आता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले चेक करने की बात क्या आती है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर आगे की बात होती है, और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा, सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क कीजिएगा और ये सारे सॉल्यूशंस लिख के आप मेरे को भेजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा फोटो के साथ, जिससे मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो चलिए ये तो टर्म फाइंड करना हम यहाँ पे सीख गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने मालूम कर लिया कि किस तरीके से हम कोई भी टर्म मालूम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या करते हैं, अब हमको मालूम करना है जैसे पैटर्न दिया है वो पूरे पैटर्न का सम क्या है, लेट अस सपोज 2 6 10 14 अप टू 90, अभी हमने निकाला ये कितना टर्म है, ये कौन सा है 23rd टर्म, ठीक है। तो ये हमको पूरा निकालना है 2 से लेकर 90 तक, हमें दिया है फाइंड सम ऑफ सीरीज। अगर हमको मालूम करना है कि इस पूरे सीरीज का सम क्या हो, अब भाई हम बैठ के कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, अच्छा 2 + 6 2 + 6 8 8 + 10 18 18 + 14 32, ऐसे कैलकुलेट तो बैठ के करेंगे नहीं उंगली पे ना, तो इतने बार हमारा समय है, 90 जगह 900 हो गया तो भैया और बनता ढार, 90 की जगह अगर मेरा 900 हो गया तब क्या करेंगे आप, ले सर जी हो गया कल्याण मस्तु भाई, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 90 की जगह 900 हो गया तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं, हाँ चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज का सम पता करना पड़ेगा, इस सीरीज का क्या करना पड़ेगा, हमको सम पता करना पड़ेगा। अच्छा अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ दिया नहीं है, ना नंबर ऑफ टर्म दिया है ना आपका बाकी फर्स्ट नंबर तो आप देख रहे हैं, तो कैलकुलेट आखिर कैसे करेंगे, सवाल तो ये उठता है कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई। अच्छा 2 से 900 है, हम 90 हटा दें 900 लिख दी, सम कैसे कैलकुलेट किया जाए, सवाल ये उठता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई, सम कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है कि हमें सबसे पहले क्या मालूम करना होगा, सम कैसे, पहले सम का फॉर्मूला जान लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। चलिए जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है a है, ये क्या है a + d है, ये क्या है a + 2d है, मतलब कि जो हमारा चलता आ रहा है a + d a + 2d, ठीक है, इस तरीके से चलता आ रहा है। चलिए और ये कहाँ पे जाके एंड होता है a + 2d, जैसे कि हम जानते हैं हमने कहा था a
ए प्लस, ये जनरल फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, ए प्लस एन माइनस वन, तो ए प्लस ये क्या था, वन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली ये क्या था, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली ये क्या था, ए प्लस थ्री माइनस, ये थर्ड टर्म है, थ्री माइनस वन इंटू डी, यही था। ठीक है, ऐसे हम जाके कहाँ पे जाएंगे, ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म मतलब कि हमें टर्म का वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन nth एक वैल्यू ले लेते हैं कि भाई हमें nth तक मालूम करना है। nth, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि nth टर्म क्या होता है। nth टर्म मतलब होता है कि हमें टर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम है। nth टर्म एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, nth, n और उसके ऊपर th, ये नंबर एज्यूम कर लेते हैं और मानते हैं कि ये टर्म तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतने टर्म तक ये हमको सम करना है, nth टर्म। वो टर्म जब हम निकालेंगे तब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके के सम को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। सम पता करने के लिए सम को कैसे डिनोट करते हैं, सम को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपके कॉपी में होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या कहा था, डिजिट एट पार्टिकुलर टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला भी आपकी कॉपी में होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, इसी को हम थोड़ा एक्सपेंड करें तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड अगर हम करते हैं, कैसे करेंगे, n/2, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या लग रहा है हमको, अभी हमने पढ़ा था नंबर एट पार्टिकुलर टर्म, तो इसको लिख सकते हैं क्या, n/2 इंटू a प्लस a n, n/2 इंटू a प्लस a n। ये क्या है, नंबर एट पार्टिकुलर टर्म। कई बुक्स में इसको l लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, l। तो आप कई बुक्स में अपने एनसीईआरटी में भी पाएंगे a प्लस l लिखा था, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, नंबर एट पार्टिकुलर टर्म है। a प्लस एल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकुलर टर्म। कभी कभी अगर l भी पूछ लेता है आपसे, तो l की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मान लीजिए पूछ लीजिए फाइंड द l, तो वो पूछ रहा है पार्टिकुलर टर्म पे नंबर क्या है। ठीक है, तो ये मेरा सम याद रखिएगा। ठीक है, अब मेरे को बताइए इस सम को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। इस सम को निकालने के लिए, इस पैटर्न के सम को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। आपको क्या दिखता है फॉर्मूले में क्या दिखता है आपको, इसको रफ कर देते हैं। बताइए फॉर्मूले में क्या दिखता है, कमेंट करिए, बताइए, कमेंट करके बताइएगा क्या दिखता है आपको। आपको दिखता है n, यानी नंबर ऑफ टर्म a d। आप कहेंगे सर a तो मालूम है 2, d मालूम है 6 माइनस 2 10 माइनस 6, कॉमन डिफरेंस है क्या है, 4 है। ये n मालूम नहीं है सर, n कैसे मालूम करेंगे। हम कहेंगे भाई पिछले वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम कहेंगे सर यहाँ से टर्म कैसे आएगा, हम कहेंगे आ जाएगा। ये क्या डिनोट करता है, टर्म एट नंबर एट पार्टिकुलर टर्म। हमें 900 तक टर्म चाहिए, मतलब कि टोटल टर्म कितना है, 900 तक का टर्म चाहिए। तो 900 का टर्म, तो ये an तो यही हुआ ना 900। ठीक है, हमें टर्म चाहिए। जब हमें टर्म, लेट अस सपोज यहाँ पे दिया है 63 हमें टर्म दिया है, तो 63 माइनस 162 इंटू 4 प्लस 2 करके हम यहाँ से नंबर निकाल सकते थे, लेकिन हमको नंबर नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना कि इस नंबर तक कितने टर्म है, वो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं। यहाँ पे पता कि 2 से लेकर 900 तक कितने नंबर यूज किए गए हैं, या कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर n हमको निकालना है, अगर n निकालना है तभी n पुट करेंगे तो सम आएगा। n निकालना है तो an क्या पुट कीजिए 900, सिमिलरली a क्या पुट कीजिए 2 प्लस n माइनस वन, n निकालना है इंटू, ये प्लस भैया, कई लोग मल्टीप्लाई समझते हैं, n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए 900 माइनस 2, 900 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस वन इंटू 4, 900 माइनस 2 करेंगे आपका क्या आएगा 898 आएगा, 898 आएगा। सिमिलरली n माइनस वन 4 डिवाइड कर दीजिए, 898 अपॉन 4, 4 टू जाए 4 टू जाए 4 टू जाए
इसको हम क्या ले लेते हैं एंड चलिए ठीक है, हम इसको 6 से ले लेते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए, मैं फ्रैक्शन अभी यूज नहीं करना चाहता। तो एक हम क्या ले रहे हैं 6, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म 4 ले लेते हैं, खैर रहने दीजिए जो भी 2 ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। फ्रैक्शन आ जाता है तो हम बताते क्या करते हैं, ठीक है। 898/4, 4 2 जाए 4 4 4 16, हम इसको अभी क्या 0.5 है ना, n -1 इतना आ रहा है, और अगर n की वैल्यू है 224.5 प्लस 1 इधर कीजिए तो आ जाएगा 225.5। तो अगर ऐसा है 225.5 आ रहा है, तो अगर डेसिमल में कभी आता है तो हम इसको 226 ले लेते हैं, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 226, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 226, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 226। तो यहाँ पे रखिए ना, अब सम आ जाएगा कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म अगर हम 226 रखते हैं तो क्या सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, रखिए तो 226 नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ से s क्या आ जाएगा 226/2 इंटू 2a, a कितना है 2 इंटू 2 प्लस 226, n की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू क्या आई है भैया 226 आई n की वैल्यू, हाँ 226 रखिए, 226 -1 कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अब सम मालूम कीजिए, इसको हटा देता हूँ, अब सम मालूम कीजिए कितना आएगा 226/2 कितना आएगा 113 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 225 इंटू 4 113 इंटू 4 प्लस 5 4 20 4 to 9 10, ठीक है। तो कितना आया 113 इंटू 904, ये सम आया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 2 से लेकर 900 तक का जो सम आएगा वो क्या आएगा 113 इंटू 904। अब इसका आप मेरे को क्या बताएंगे, ये 4 है भैया, ये 4 है, 113 इंटू 904, इसका सम करके आप मेरे, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए सर कितना आ रहा है। वही क्या होगा 2 से लेकर 900 तक का सम होगा, क्या होगा 2 से लेकर 900 तक का सम। तो याद रखिएगा ये सम का फॉर्मूला और नंबर एंड पार्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। चलिए अब आपका हम प्रैक्टिस कराते हैं और आपको क्या करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अच्छा बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहला, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। पार्टिकुलर पैटर्न का क्या क्या मालूम करना है सम। सबसे पहला लेते हैं 2 6 10 90, दूसरा 1 5 9 41, सम मालूम कीजिए इसका। तीसरा 3 6 9 300 तक का सम मालूम कीजिए। 4 9 18 900 तक का सम मालूम कीजिए। फिफ्थ 5 10 500 तक का सम मालूम कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें से मैं एक सॉल्व करूंगा, बाकी 4 आपके लिए होमवर्क। ये देखिए, ये तो आता ही आपको, चलिए आप कर लेंगे। कौन सा करूं, ये करता हूं, सेकंड मैं करता हूं, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके लिए क्या है होमवर्क। सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मेरे नंबर पे, मेरा नंबर क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है व्हाट्सएप का। आप कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे अपने आंसर से, या आप क्या कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर देखिए सही है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक डाउट सेशन लेके आपका सॉल्व कर दूंगा डाउट, ठीक है। तो ये देखिए इसका हम पता करते हैं। अब बताइए मेरे को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 4, इसका क्या आ रहा है 4, ऐसे ही आएगा, तो मतलब यहाँ से डी आ गया 4। अच्छा हमको क्या मालूम करना है, इसका सम 1 से 41 तक का सम मालूम करना है। अच्छा हमको क्या नहीं मालूम है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको d मालूम चल गया क्या है 4,
ए मालूम ही है 1 है, क्या मालूम नहीं है n, तो कैसे मालूम चलेगा? टर्म नंबर एट पार्टिकुलर टर्म, नंबर एट पार्टिकुलर टर्म क्या आ जाएगा? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मालूम करना है, ए एन मालूम है 41, 41 में कौन सा टर्म है ये बताइए? ए क्या है 1 प्लस टर्म मालूम करना है 1 से 41 के बीच टोटल लेके कितना टर्म है, तो ये आखिरी में 41 है, यहाँ पे कितना कौन सा टर्म है ये, इससे मालूम चलेगा कितना टर्म इसमें है। एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 माइनस 1 कीजिए 40/4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 आ जाएगा आपका 10, एन की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी टोटल कितना टर्म है 11। जब 11 आ ही गया, जब टोटल टर्म 11 आ गया तो आप क्या करें? आप कहेंगे सर जब 11 आ गया तो हम क्या करेंगे? जब 11 आ गया तो हम क्या करेंगे? इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो समझ ही रहे हैं 11/2 तो हो नहीं सकता, तो करिए जो आ रहा है 11/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 10 इंटू डी कितना है 4, 11/2 तो ऐसे रहने दीजिए अपने आप कट जाएगा, इंटू 4 इंटू क्या है 2 इंटू 1 2 प्लस 40, 11/2 इंटू 42 कटा कि नहीं 21, यानी आ जाएगा 21 21 231, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 231। 1 से लेकर 41, ऐसा नहीं कि 11/2 कर ये तो 5.5 आएगा, नहीं होगा ये। अरे भैया आगे सॉल्व तो करो, ये सॉल्व करोगे तो 42 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 11 to 21 क्या आएगा 231, तो ये सम इसका क्या आ गया 231, नंबर ऑफ एन क्या आ गया 11। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। चलिए बाकी चारों होमवर्क क्या आप कीजिएगा, ठीक है, ये बाकी चारों आपके लिए होमवर्क है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आप सबसे पहले आप मेरा लेक्चर देखिए, मेरा लेक्चर देखिए, देखने के बाद जो मैंने होमवर्क दिया है सब लगा के मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो आपका मैं क्लास लूंगा। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का सारे एग्जाम्पल लगाना है, ठीक है, एनसीईआरटी का सारे एग्जाम्पल्स आपको लगाना है। एनसीईआरटी का किताब खोलिए, एक एक एग्जाम्पल आप लगाइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मैं आपको गारंटी देता हूँ लग जाएगा। नहीं लगता है आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, जो करना है करिए, यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करिए सर सेशन ले लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं ले लूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम्पल लग जाए तो एक्सरसाइज भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, अभी आपके पास काफी टाइम है। तो मैथमेटिक्स को अगर मजबूत करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मजबूत करना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका मैंने बताया, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको हैंडल कीजिएगा, जो क्वेश्चन मैंने बताया है एकदम करते जाइएगा, और जो एनसीईआरटी पूरा चाट जाएगा, एक एक क्वेश्चन चाहे एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल हो, वहीं से उठा के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, एकदम डिक तो वहीं से उठाया जाता है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एनसीईआरटी अगर आप एक एक चीज पढ़ डालोगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहीं से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज अच्छा टॉपिक डिस्कशन हुआ, जहाँ पे हमने अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया, फॉर्मूले के बारे में बताया, जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते रहिए और जिससे आपका भी फ्लो बना रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले न्यू टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आपको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।